फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरआर लर्निंग क्लासेस। आज हम सेट्स का एक और पार्ट कवर करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे इंटरवल क्या होता है। ओके, इंटरवल ऑफ सबसेट या फिर इंटरवल ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इंटरवल हमारा क्या होता है। इंटरवल मतलब वो पॉइंट या फिर उसके एलिमेंट कितने से कितने के बीच में लाई करते हैं। जो दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेंगे, जैसे जो हम कंडीशन लगाते हैं इज ग्रेटर देन 5, एज ग्रेटर देन 6, एज लेस देन 6, ऐसे करके जो हम कंडीशन लगाते हैं उनको हम इंटरवल में डिनोट करेंगे। जैसे कि हमारा एक सेट है, मान लीजिए ए। ओके, तो इसमें x कोई एलिमेंट है। ओके, such that x हमारा एलिमेंट है और कंडीशन क्या है इसकी, x इज लेस देन और ग्रेटर देन 0 और यहां पे आपका आ गया क्या 9। ओके, ये है। जैसे दूसरी कंडीशन है हमारा a, एक है हमारा दूसरा सेट b कर लेते हैं, b सेट कर लेते हैं इसको। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरवल। इंटरवल वो मूवी वाला इंटरवल नहीं, इंटरवल मतलब कितने से कितने के बीच में हमारे एलिमेंट्स आएंगे। दूसरा है ये x एक एलिमेंट है इसमें, जिसमें x की कंडीशन क्या है, x की कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 8। ओके, ये कंडीशन है मान लीजिए। तो क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल लगा दिया हमने। ठीक है, तीसरा सेट है हमारा क्या, एक और x वेयर x इज ग्रेटर देन 8। ओके, और लेस और इक्वल टू 12। ओके, चौथा सेट हमारा क्या है, ये x एक एलिमेंट है इसका जिसमें x हमारा ग्रेटर और इक्वल है किसके, 8 के, और लेस देन है क्या 12। लेस और इक्वल है 12 के, मतलब 8 भी हो सकता है। अब देखिए इसमें दो पॉइंट्स होते हैं आपके, एक इंक्लूडिंग, ओके, और एक होता है आपका एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दो पॉइंट होते हैं। ओके, तो यहां जैसे आपका ग्रेटर देन है पर इक्वल नहीं लगा है, जब तक आपका ग्रेटर और लेस पॉइंट लगा, लेस पॉइंट है। ओके, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, लेस का साइन है, सॉरी साइन है, तो ये आपका क्या होगा, एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट होगा। मतलब 9 आपका इसमें, ये जो लिमिट दी गई है आपकी इंटरवल, इसमें क्या है 0 to 9 है, तो ये जो लिमिट दी गई है 0 to 9, इसमें क्या 0 और 9 इंक्लूडेड नहीं, 0 और 9 को छोड़कर, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन 9। तो ये क्या है आपका एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट है। ओके, अब इसमें देखिए सेकंड में ये इक्वल का साइन लगा है, ग्रेटर और इक्वल है, x की वैल्यू क्या ग्रेटर और इक्वल है, तो इसमें क्या है इंक्लूडिंग मानेंगे हम। ये जहां पे इक्वल भी लगा होगा मतलब इसको मिला के 3 भी हो सकता है एक पॉइंट। ओके, अगर इसके एलिमेंट्स में 3 है तो वो भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा है, लेकिन 8 नहीं हो सकता है, तो ये आपका इंक्लूडिंग होगा और ये एक्सक्लूडिंग रहेगा। ओके, दूसरा देखिए, अब क्या कहते हैं तीसरे वाले में क्या है आपका, x एक एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन 8 है एंड लेस और इक्वल टू 12। तो लेस और इक्वल टू का ये जो साइन लगा है, लेस और इक्वल टू का जो ये साइन लगा है, इसका क्या मतलब है कि 12 को इंक्लूड करके ये इंटरवल लिखा गया, मतलब 8 to 12 है, तो 8 को छोड़ के लेकिन 12 को इंक्लूड करके। ओके, अब लास्ट में देखिए दोनों में ही इसमें ग्रेटर और इक्वल लगा और लेस और इक्वल का साइन लगा, मतलब ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जो इंक्लूडिंग के साइन होंगे वो क्या इसमें आएंगे, इस ब्रैकेट में आएंगे। ओपन इससे करेंगे, अगर इंक्लूड मतलब ओपन वाला इंक्लूडिंग है तो इससे,
और क्लोज वाला इंक्लूडिंग है तो इससे, ओके। और एक्सक्लूडिंग के साइन जो आएंगे वो आएंगे आपके स्मॉल ब्रैकेट से। अगर ओपनिंग पे एक्सक्लूडिंग है तो ऐसे, और क्लोजिंग पे एक्सक्लूडिंग है तो ऐसे। ओपनिंग क्लोजिंग मतलब ये आपका जो है पहला पॉइंट है, जीरो से, जीरो आपका इनिशियल पॉइंट मतलब इससे बड़ा होना चाहिए तो ओपनिंग हो गया। इधर वाले आपके ओपनिंग पॉइंट मतलब 8 से बड़े और 12 से छोटे, ऐसे इस तरह से आप समझ लीजिए। तो आपके दो पॉइंट क्या, 8 और 12। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे, इसका इंटरवल हमें लिखना है इस सेट का ए का, पहले का हम लिखते हैं, ओके। पहले का अगर हम इंटरवल लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा, 0,9 ब्रैकेट में लिखते हैं सबसे पहली चीज, और इंटरवल हम कैसे कॉमा लगा के लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे भी एक्सक्लूडिंग है, यहाँ पे भी एक्सक्लूडिंग है, तो एक्सक्लूडिंग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट पे, इस तरह से, ओके। 0 to 9, ओके। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे वाले सेट में क्या हमारा क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, मतलब 3 को इंक्लूड करके बात कही गई है, और x इज लेस देन 8, तो 8 को एक्सक्लूड करके, तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, ओके। तो यहां पे आपका जो इंटरवल बनेगा 3,8 बनेगा, पर ओपनिंग एंड पे आपका इंक्लूडिंग है, पर एंडिंग सॉरी क्लोजिंग एंड पे आपका क्या है, एक्सक्लूडिंग है, मतलब 8 को नहीं जो है इंक्लूड किया गया है, ओके। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो इसका इंटरवल आपका इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला आपका क्या है, सी जो आपका सेट है उसमें क्या है, 8 को एक्सक्लूड किया गया है और 12 को इंक्लूड किया गया है, मतलब 12 से छोटा भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है इसका एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग वाला तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि 8 को इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। तो और क्लोजिंग वाला क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8, 12। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट में क्या है आपका, ये भी इंक्लूडिंग है और ये भी इंक्लूडिंग है, मतलब इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है, 12 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है इसका एलिमेंट, ओके। तो इसका इंटरवल क्या होगा, ये हम इंटरवल लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा, ओके। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 8,12। तो इसमें दोनों ही ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट भी दोनों ही बिग ब्रैकेट होंगे आपके, ओके, लार्ज ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये चार तरह के आपके बन गए। अब इन चारों को अगर हम किसी और सेट में देखें, जैसे कि आपका एक हमने पिछले टर्म पे एक सेट बनाया था, एक लाइन पे अगर हम देखेंगे तो कैसे, मान लीजिए इस लाइन पे आपके जितने पॉइंट हैं, ये आपके 2 पॉइंट है, ठीक, सारे एक सेट है हमारे पास क्या, P, जो कि इस लाइन पे जितने पॉइंट हो सकते हैं वो सारे पॉइंट्स का सेट है, ओके। एक सेट जिसके एलिमेंट वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे हो सकते हैं, पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नहीं होगा और ये पॉइंट भी नहीं होगा, मतलब इसके एंड पे जो पॉइंट होगा उसको एक्सक्लूड करके। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बनेगा, मान लेते हैं A और B दो आपके पॉइंट हैं, तो इस एंड पॉइंट का नाम क्या है, A और B। तो इसमें कैसे दिखाएंगे, एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ओके। तो मतलब इन दो पॉइंट को छोड़ दिया गया है P के सेट में, जो एलिमेंट है इसके सेट में इन AB के सारे पॉइंट लिए गए हैं, पॉइंट लाइज ऑन AB लाइन, ओके, AB लाइन। तो देखिए इसमें वो सारे पॉइंट बीच के कवर हो जाएंगे, जो भी होंगे सारे पॉइंट इस लाइन पे जितने पॉइंट आएंगे वो सारे कवर होंगे। तो ये क्या है, ये पॉइंट A और B को एक्सक्लूड करके कहा गया है, ओके। मतलब कि अगर वैसे लिखेंगे तो ये A और B को एक्सक्लूड करके इंटरवल लिखा जाएगा। अगर लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसे, अगर नंबर में आप देखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ओके। दूसरा, चलिए ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं, B को नहीं इंक्लूड करते हैं और A को इंक्लूड कर लेते हैं, तब ये कैसे बनेगा, देखिए ये आपके
ये आपकी लाइन है जिसमें आपका पॉइंट ये ए, ये आपका पॉइंट क्या बी। तो इसके इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स सेट में है, पर ए भी है, तो ए भी है तो इसका मतलब इसको हम ऐसे कर देंगे। ओके, और ये वाला बी पॉइंट नहीं है तो बी पॉइंट को हम ऐसे कर देंगे। ओके, सर्कल बना देंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इस पार्ट का मतलब है इंक्लूडिंग। ओके, और ये एक्सक्लूडेड पॉइंट है। ओके, अब इसको लिखेंगे तो कैसे, ए कॉमा बी, और बी पे आपका स्मॉल ब्रैकेट रहेगा और ए पे आपका लार्ज ब्रैकेट। अब सिमिलरली अगर बी को इंक्लूड कर ले, ए को एक्सक्लूड कर ले, तो ए पॉइंट आपका आ जाएगा ऐसे और बी पॉइंट आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट ए कॉमा बी, बी पे आपका लार्ज ब्रैकेट। अब ये इंक्लूडेड है पर ये इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट मतलब इसके सारे बीच वाले सारे पॉइंट तो इंक्लूडेड रहेंगे पर ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ए पॉइंट आपका। अगर दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे तो इस तरह से आपका बन जाएगा ए बी। तो आपका दोनों में ब्रैकेट क्या लगेगा इंटरवल में, ए कॉमा बी और लार्ज ब्रैकेट। ओके, इस तरह से हम डिनोट करते हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग को इंटरवल्स में। ओके, तो देखिए ये हमारा हो गया। अब एक और पॉइंट कवर कर लेते हैं इस पार्ट में, थोड़ा छोटा पॉइंट है, थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप का दे देते हैं आपको। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है सेट में, आपने नाम सुना होगा और नहीं सुना होगा तो भी हम आपको बताते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें आपका यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होता है। किससे, वेन डायग्राम, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, ए वेन डायग्राम इन ए वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट is represented या represent by rectangle. Okay, and all subset are represent by closed curve. क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, देखिए एक बना के हम आपको दिखा देते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनता है। देखिए, ये आपका एक वेन डायग्राम है। ओके, तो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल किसको, यूनिवर्सल सेट को या यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यूनिवर्सल सेट या यूनियन कौन से होते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए। ओके, मतलब अगर इसके कई सेट है तो कई सबसेट है तो सारे एलिमेंट आ जाए। जैसे कि आपका ये है, ये है, ये है, ये तीन सेट क्या है, ए बी सी। ओके, ये तीन सेट है। तो ये जो आपका रेक्टेंगल है ये किसको, यूनियन को, इन तीनों को, या फिर यूनिवर्सल सेट को, सॉरी यूनिवर्सल सेट को, यूनियन को नहीं डिनोट करेगा, यूनियन का पार्ट अलग होता है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, जिसमें आपके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सारे सेट्स आ जाएंगे। ओके, बाकी इसके सबसेट जो होंगे वो क्या होंगे, क्लोज फिगर से। जैसे ये आपका ए डिनोटेड है, बी डिनोटेड है, सी डिनोटेड है। चलिए यहाँ पे दो लेके देख लेते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है और आपके जो सबसेट है वो इस तरह से भी हो सकते हैं। ओके, आपके सबसेट दो अलग अलग अगर हैं तो ऐसे भी हो सकते हैं, पर ये यूनिवर्सल सेट का जो रेक्टेंगल है वो कभी नहीं चेंज होगा। बाकी अंदर आपके जितने सबसेट है वो चेंज हो सकते हैं। ओके, तो ये आपका वेन डायग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट टर्म में इसके बारे में और जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए।